हरे कृष्णा। अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है हमने क्रम मुक्ति के बारे में बताया गया। किस तरीके से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो अन्य देवताओं की पूजा ये कर रहे हैं उससे जो है आप सारा ध्यान लगा करके जो भी कार्य करना है आप भगवान की सेवा के लिए कीजिए। तो जब हम भगवान के बारे में या भगवान की लीलाओं के बारे में हम लोग सोचते हैं, ध्यान लगाते हैं, कार्य करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हम जो है शुद्ध हो ही रहे हैं, भगवान के बारे में हमारा ज्ञान भी बढ़ रहा है और उसके साथ ही साथ हम लोग जो है कृपा के पात्र बन जा रहे हैं। और एक सेकंड, कृपा के पात्र बन रहे हैं और उसके साथ ही साथ हम लोग जो है भगवान की लीलाओं के रस को आस्वादन करते हैं। क्योंकि आपको हर जगह ज्ञान मिल जाएगा, वैराग्य मिल जाएगा, लेकिन जो रस है वो रस जो है श्रीमद् भागवतम के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। ये वास्तविकता है। इसलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। पिछले जो हमने ये किया था इसके बाद देखते हैं। क्योंकि अब जो है यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे होते हैं और जब परिचय देते रहते हैं तो उस समय सूत गोस्वामी से बाकी जो ये है जितने अपने ऋषि मुनि हैं वो सब भी करते हैं कि आप जो है हमको और बताइए, इसके बारे में बताइए। आप सुखदेव गोस्वामी जो है ये बता करके भगवान का ध्यान करो चुप हो जाते हैं। तो सेजेस जो है बीच में सूत गोस्वामी को टोक करके बताते हैं कि और बताइए उनके बारे में क्या चर्चा हुई। हाँ, और आप जो है बताइए कि भगवान का चरित्र डिस्कस कीजिए। हाँ, और ऐसे लोग जो है जानवर की प्रवृत्ति के होते हैं, निष्ठिक प्रॉपर्टी के होते हैं, जिनको भगवान की कथा नहीं सुननी होती। हाँ, तब परीक्षित महाराज जो होते हैं फिर उनको बताना पूछना चालू करते हैं। जब अपने ऋषि मुनि बोलते हैं परीक्षित महाराज से कि परीक्षित महाराज सूत गोस्वामी से कि आप जो है बताइए, और परीक्षित महाराज ने क्या क्या प्रश्न किया। तो सब परीक्षित महाराज स्वर्ग के बारे में बोलते हैं, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, प्रथम सृष्टि जो है कैसे हुई। वहां पे सुखदेव गोस्वामी जो है प्रेयर सपना करते हैं और प्रणाम करते हैं अपने गुरुदेव को। और वो जो है जो बोलते हैं वो श्लोक जो है मैं आपके सामने बोलूंगा। और वो बोलते हैं यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत्र श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कलमसं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। जिसका कीर्तन से, स्मरण से, दर्शन से, वंदन से, उनके बारे में श्रवण से और उनके पूजन से लोग जो है और लोग परलोक अपने शुद्ध हो जाते हैं और अपने कर्म शुद्ध हो जाते हैं। तस्मै सुभद्रा सबसे नमो नमः। वो पुण्य कीर्ति भगवान जिनके बारे में सुनने से ही अपना पुण्य हो जाता है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। फिर उसके बाद बोलते हैं विचक्षणा यत चरणोपसादना संग विदुष्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गति गतक्लमास्तस्मै सुभद्रा सबते नमो नमः। एक विवेकी पुरुष जो होता है उसको चाहिए कि भगवान के चरणों का उपसादन करे और अपने संग को त्याग करके पुण्य कीर्ति भगवान को अपने अंतरात्मा में धारण करे। और ऐसा जब वो करता है तो उसको ब्रह्म गति की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप गत कल्मषः, सब पाप उसके खत्म हो जाते हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ।
तपस्विनो दान परायतस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्तु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। तपस्वी हो कोई, कोई दानवीर हो, कोई यशस्वी हो, कोई मुनि हो बहुत बड़ा, कोई मंत्रविद हो, कोई जो है कार्य कर रहा हो किसी के लिए भलाई के लिए, क्षेमम न विन्दन्ति, उसको क्षेम की प्राप्ति नहीं होती, उसको रक्षा नहीं हो सकती बिना भगवान को अर्पण किए हुए। ऐसे भगवान पुण्य कीर्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। और तो और किरात हुड़ आंध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनो खशा दया ये अन्य प्रभ विष्णवे नमः। किरात हुड़ आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभा, ये सब सारे उस समय के बर्बर जातियां थी और उनको बोलते हैं ये सभी जातियां भगवान कृष्ण के स्मरण मात्र से ही शुद्ध हो सकती है। और यहाँ पे जब वो करते हैं, प्रेयर साधना करते हैं, उसके बाद वो बताना चालू करते हैं कि कैसे सृष्टि का प्रकरण हुआ और उनको बताते हैं कि हे परीक्षित महाराज, जैसा प्रश्न आपने किया है वैसा ही प्रश्न ब्रह्मा जी से नारद जी ने किया। क्योंकि आप जो है ये नया बात नहीं पूछ रहे हो, ये पहली बात हो चुका है। जब नारद मुनि सृष्टि के प्रकरण के बारे में बोलते हैं, पिताजी मैं तो सृष्टि के प्रकरण में सिर्फ आपको ही देख रहा हूँ, आपके अलावा तो कोई और है नहीं, तो आप बताइए क्या आप ही जो है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान है, या इस सृष्टि के बारे में मुझको बताइए। यद रूपम यद अधिष्ठानम यद शिष्टम इदं प्रभु यद संस्थम यद परम यच्च तत्तत्वं वद तत्ववत्। हे पिताजी, यद रूपम इसके लक्षण के बारे में बताइए, अधिष्ठान सृष्टि के आधार के बारे में बताइए, यह सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ यह बताइए, प्रलय कैसे होता है यह बताइए, और यह किसके अधीन है और वास्तव में यह क्या तत्व है सब बताइए मुझको। अब ब्रह्मा जी बताना चालू करते हैं कि हे पुत्र, बहुत सुंदर प्रश्न तुमने पूछा है, तुम मुझको भगवान समझते हो, मैं तुमको बता दूं भगवान मैं नहीं हूं, मैं तो वो हूं जिनको भगवान ने सृष्टि के लिए रचा है, बनाया है। रचाई सृष्टि है जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। तो ये जो सृष्टि है ये भगवान के द्वारा बनाई हुई है और इसका जो रूप है वो 5 रूपों में होता है, जीव, काल, कर्म, स्वभाव और द्रव्य, जिससे ये पंचभूत से बना हुआ है। ये सब जो है भगवान के ही रूप है वास्तविकता में, और इसको सिम्टम देने, लक्षण देने वाले ही भगवान है। और तुमने जो अधिष्ठान के बारे में पूछा, सब किसके ऊपर आश्रित है, सब जो है भगवान नारायण के ऊपर आश्रित है। और उन्होंने श्लोक बोलते हैं, नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा नारायण परा लोका नारायण परामखा। नारायण जो है वेद उनके बारे में बताते हैं और देवता लोग भी नारायण के अंग स्वरूप है और सारे लोग नारायण भगवान नारायण में ही स्थित है और सारे यज्ञ भगवान नारायण के लिए ही किए जाते हैं। नारायण परो योगो, जो भी योगा करते हैं उसका लक्ष्य नारायण है। नारायण परम तप, और सारे तप साधन जो है वो सब नारायण है। नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति, भगवान नारायण ही परम ज्ञान है, उनके बारे में जानना ही ज्ञान है और नारायण ही सबकी गति है, अंत में हमको उनके पास ही जाना है। और यद सिस्टम, इसकी सृष्टि कैसे हुई तब बताते हैं, भगवान महाविष्णु जो अब गर्भोदक समुद्र, कारणोदक समुद्र में लेटे रहते हैं और वहां पे वो जब लेटे रहते हैं उनके रोम से एक ब्रह्मांड निकलता है और उस हर एक ब्रह्मांड में काल कल स्वभाव के अनुसार प्रधान तत्व होता है, भौतिक सृष्टि होती है। भौतिक सृष्टि में
तीन गुण क्रियाहीन रहते हैं, आ, जिसको हम लोग सत्व गुण बोलते हैं, ताम या वैकारिक अहंकार या तामस गुण, रजोगुण या राजस गुण बोलते हैं। और इन महत्वत्व में जो अहंकार होता है, अहंकार से फिर हमको सत्व रज तम, जो तमस होता है, उससे हमको तीन गुण फिर निकलते हैं, सत्व रज और तम। आप देखिए, यदधिष्ठानम फिल्टर और महाविष्णु, बहुत सुंदर तरीके से आप समझ सकते हैं इससे। और महाविष्णु कालकर्म स्वभाव को ज्वलित करते हैं। भौतिक सृष्टि प्रधान का उत्पत्ति होती है और प्रधान से महत्व तत्व आता है। महत्व तत्व से जो अहंकार निकलता है तमोगुण तमस में, उससे हम लोग सत्वगुण रजोगुण और फिर आपको तमोगुण निकलते हैं। और जो सत्वगुण होता है उससे कर्ता की उत्पत्ति होती है और आदिदेव की उत्पत्ति होती है, जिसमें मन और हमारे 10 इंद्रिय के देवता होते हैं। और जो रजोगुण होता है, पैशन होता है, उससे कारण सृष्टि होती है, क्रिया शक्ति की सृष्टि होती है और वो आध्यात्म स्वरूप है। उसमें अपने प्राण और 10 इंद्रियां और बुद्धि निकलती है। और कार्य जो है अपना, जो तामस का प्रतिनिधित्व करता है, उससे द्रव्य शक्ति की उत्पत्ति होती है, जिससे 5 तन्मात्राएं और 5 जो भौतिक तत्व है वो निकलते हैं इससे। और इसके बाद हम लोग एक चीज और इसमें देखेंगे कि 23 एलिमेंट जो है महत्व तत्व बनते हैं, वो मिल करके एक साथ रहते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी वो रहने के साथ साथ वहां पे सृष्टि उत्पन्न नहीं कर पाते 1000 साल तक रहने के साथ भी। हाँ, और हर एक जो ब्रह्मांड है वहां पे गर्भोदक सागर है, आधा ब्रह्मांड सागर से भरा हुआ, जिसको गर्भोदक सागर बोलते हैं। वहां विष्णु भगवान लेटे रहते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। और जब वो लेटे रहते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में, उस समय 1000 वर्ष बीतते हैं। और वो भगवान जो है सृष्टि 23 एलिमेंट बनाने के बाद भी पंच महाभूत हो गए, 10 तन्मात्रा, 5 तन्मात्राएं हो गई, अपने 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया हो गए अपने। और अपना 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं, 5 अपने पंचभूत 20 हो गए। और 3 जो है अपने अहंकार, महत्व तत्व और अहंकार और मन, ये मिला के 11 सेंसेस में जो है अपना मन भी एक आएगा और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिया है। तो इस तरीके से जो है 23 तत्वों को मिल करके भी सृष्टि नहीं हो पाती। तब भगवान विष्णु जो है, गर्भोदकशाही विष्णु है, वो इस ब्रह्मांड में हर एक कण में इंटर करते हैं और विराट रूप के रूप में वो अपने आप को विस्तार करते हैं। आप देखिए यहाँ पे भगवान महाविष्णु लेटे हुए हैं और उनके रोम रोम से एक ब्रह्मांड निकलता है। रोम रोम प्रतिभेद भगवान की जो है इस भौतिक जगत के जो है मटेरियल काउस भी है और प्रैक्टिकल काउस भी, मतलब कारक भी है और कार्य भी है, दोनों है। और उसके बाद फिर लीला अवतारों के बारे में बताते हैं भगवान कृष्ण के। और इन लीला अवतारों का चर्चा हम पहले कर भी चुके हैं। 24 अवतार थे, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह देव का अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, तो भगवान परशुराम जी का अवतार, राम अवतार, भगवान कृष्ण, और बलराम जी है, बुद्ध है, कल्कि है। और इन सारे अवतारों में एते चाप कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है और बाकी सब जो है उनके या तो कला अवतार है और नहीं तो उनके अंश अवतार है। और फिर उन्होंने माया के बारे में बताते हैं कि जो माया है अपनी भगवान की, वही हमको माया ठगती है। इसीलिए
ये आपने भजन सुना होगा, सबको रही न चाहे हरि माया जादूगरनी। लेकिन जिसको ज्ञान हो जाता है और वह अपने पिता, देखिए पिताजी ऐसे ही होने चाहिए भगवान के बारे में ज्ञान देने के लिए, और जो भी संशय हो उसको दूर करने के लिए। और यहाँ पे ब्रह्मा जी संशय को दूर करते हैं, और नारद मुनि की जो मन में जो संशय रहता है खत्म हो जाता है। और ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो इसको सुनता है, हाँ, माया वर्णयतो मुष्यम ईश्वरस्यानुमोदतः श्रूयतः श्रद्धया नित्यम माययात्मनमुह्यति। जो इसको श्रद्धा से नित्य सुनता है, हाँ, माया वर्णयतो मुष्यम, यहाँ पे जो वर्णन किया गया है मेरे द्वारा, हे नारद, ईश्वर ईश्वरस्यानुमोदतः, भगवान कृष्ण को अनुमोदन करने के लिए अगर वो सुनता है श्रद्धा, श्रुता श्रद्धया नित्यम माया आत्मन मुह्यति, वो वैसी आत्मा का कोई मोहित नहीं कर सकता है, और माया से भी मोहित नहीं हो सकता है। फिर अब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ब्रह्मा जी के निर्देश के बाद क्या किया नारद मुनि ने। हाँ, और ब्रह्मा जी के पास जो है कौन कौन सी कथा सुनी, आप इसके बारे में बताइए। हाँ, और यहाँ पे बोलते हैं परीक्षित महाराज की एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्ववेदविदाम्बरः हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकस्य सुमंगलम्। अरे मैं ये सुनना चाहता हूँ, वेदितुमिच्छामि तत्व वेद विदाम्बर, ऐसा तत्व सुनाइए हे वेद विदों में सर्वश्रेष्ठ, हरेर अद्भुत वीर्यस्य कथा लोक सुमंगलम, जो कथा लोगों का मंगल करने के लिए, सुमंगल करने के लिए है, ऐसी हरि की अद्भुत वीर गाथा आपको सुनाइए। तो उससे क्या होगा, श्रृणताम श्रद्धयानितस् गृहतस् स्वचेष्टितम कालेनादि दीर्घेण भगवान विसते हरि। भगवान जो है हृदय में समा जाएंगे अगर श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण किया जाए। और प्रविष्ट कर्ण रंधे न स्वानाम भाव स्वरूपम, और वो भगवान कर्ण रंध से प्रवेश करके, हाँ, भाव के साथ धुनोति सबलम कृष्णम, और हमारे जो कलमश है उसको जो है खत्म कर देंगे। शरीर से यथा सरम, जैसे शरत ऋतु में जब पानी गिरता है तो सारे गंदगी जो है वो धुल जाती है, उसी तरह भगवान भी हमारे हृदय में प्रवेश करके हमको जो है कृपा करेंगे, और कृपा करने के साथ साथ हमारे ऊपर जो है अपनी कृपा दृष्टि डाल करके हमको पवित्र कर देंगे। तो ये कुछ बातें थी, और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे परीक्षित महाराज क्या प्रश्न करते हैं और उसके क्या क्या उत्तर मिलते हैं, उसको जानने की हम लोग चेष्टा करेंगे। और जानने की चेष्टा के साथ साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि आगे कैसे कैसे कथा चलती है और क्या क्या कथाएं हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी आने वाला है। आप लोग जो है सारी सीरीज को अच्छे से देख रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम की चर्चा होगी, और हम लोग कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं, ना हम लोग और कोई देवी देवता के बारे में चर्चा करेंगे, ना ये सिर्फ कोई पुराणों के बारे में, सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम के ऊपर सारी चर्चाएं चलेंगी, और आप लोग जो है आनंद की प्राप्ति करेंगे। तो आज एपिसोड के लिए इतना ही। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, दाई बहुत सत्यानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।